फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। तो चलिए आज की एयरलाइंस की फटाफट खबरें जान लेते हैं। एयरलाइन से पहली बड़ी जानकारी ले लेते हैं अमीरात को लेकर। फ्रेंड्स, अमीरात जिसके पास सबसे ज़्यादा A380 के एयरक्राफ्ट हैं, उस एयरलाइंस कंपनी ने मौजूदा समय में अपनी A380 एयरक्राफ्ट की उड़ानों को शुरू कर दिया है। अमीरात के अनुसार वह मौजूदा समय में दुनिया के 7 एयरपोर्ट पर अपनी A380 एयरक्राफ्ट की सर्विस देनी शुरू कर चुकी है, जिनमें शामिल है 3 बड़े एयरपोर्टों के नाम, जैसे कि लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, पेरिस और मॉस्को। एयरलाइन से अगली जानकारी आ रही है गल्फ देशों में काम करने वाले लोगों को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि भारत से लाखों लोग सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई जैसे देशों में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन मौजूदा समय में लॉकडाउन के कारण ये सभी लोग इस समय इन देशों में नहीं जा पा रहे हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी संख्या सऊदी अरेबिया को लेकर है। लेकिन फ्रेंड्स, इन लोगों के लिए एक राहत की खबर आ रही है कि अब भारत सरकार इनके लिए बातचीत करनी शुरू कर चुकी है। अभी तक इनको लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन फ्रेंड्स, बीते कल डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने गल्फ देशों से बातचीत की है कि भारत के लोगों को गल्फ देशों में जाने की परमिशन दी जाए। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर गल्फ एयर को लेकर। गल्फ एयर, जो कि बहरीन की नेशनल एयरलाइंस कंपनी है, उसके हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि वह मालदीव से अपनी उड़ानों की शुरुआत 12 दिसंबर से शुरू कर दी है। मालदीव के लिए गल्फ एयर की ये उड़ानें सप्ताह में 2 दिन रहेगी। मौजूदा समय में गल्फ एयर दुनिया के कई देशों के साथ साथ भारत में भी अपनी उड़ानों को चालू की है। एयरलाइन से अगली अपडेट ले लेते हैं पाकिस्तान से। मौजूदा समय में कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनी इस समय घाटे से गुजर रही है, जहां पर बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी इस समय बंद हो चुकी है और बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां बंद होने की कगार पर है। ऐसे समय में दुनिया के बहुत सारी एविएशन के जानकार इस बात का पता लगा रहे हैं कि अगली कौन सी एयरलाइंस कंपनी होगी जो कि बंद हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इस समय ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जो कि कभी भी बंद हो सकती है। अगली अपडेट ले लेते हैं कोलकाता एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि कोलकाता एयरपोर्ट से मलेशिया एयरलाइंस ने अपना ऑपरेशन पूरे तरीके से बंद कर दिया है। मलेशिया एयरलाइंस कोरोना वायरस के आने से पहले सप्ताह में 4 उड़ानें कोलकाता एयरपोर्ट से कुआलालंपुर के लिए ऑपरेट करती थी, लेकिन कोरोना वायरस के आने के कारण मलेशिया एयरलाइंस काफ़ी समय से नुकसान में चल रही है। इसी नुकसान को कम करने के लिए इस एयरलाइंस कंपनी ने कोलकाता से अपना बिजनेस पूरे तरीके से बंद कर दिया है और इसके अलावा मलेशिया एयरलाइंस की उड़ानें भी इस समय कोलकाता से पूरे तरीके से बंद है। आगे आने वाले समय में इसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है कि मलेशिया एयरलाइंस दोबारा से अपनी उड़ानें कोलकाता से शुरू कर पाए। एयरलाइन से अगली अपडेट ले लेते हैं स्पाइसजेट के सी प्लेन को लेकर। फ्रेंड्स, स्पाइसजेट के सी प्लेन की सर्विस खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर शुरू की थी, जो कि साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने वाली थी। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उस खबर के अनुसार स्पाइसजेट ने अपने सी प्लेन की सर्विस को अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। यहाँ पर स्पाइसजेट ने इसके पीछे का कारण मेंटेनेंस वर्क को बताया है कि मेंटेनेंस वर्क के कारण स्पाइसजेट अपनी उड़ानों को 2 दिन के लिए बंद कर रही है। अगली अपडेट ले लेते हैं विस्तारा से। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में जिन लोगों का भी टिकट कैंसिल लॉकडाउन के कारण हो गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया था कि सभी एयरलाइंस कंपनियों को टिकट का रिफंड कस्टमर को देना है। लेकिन यहाँ पर विस्तारा की तरफ से ये सूचना निकलकर सामने आ रही है कि वह अपने कस्टमर को जीएसटी का पैसा रिफंड नहीं कर रही है। इकोनॉमी क्लास का जीएसटी 5% है और बिजनेस क्लास का जीएसटी 12% होता है, जिनको कि एयरलाइंस कंपनी रिफंड नहीं कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स, विस्तारा ही पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जो कि इस तरीके का डिसीजन लेकर आई है कि वह जीएसटी का पैसा अपने कस्टमर को रिफंड नहीं कर रही है। अगली जानकारी ले लेते हैं यूके में लॉकडाउन को लेकर। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में कोरोना वायरस के सेकेंड हिट को देखते हुए यूके में लॉकडाउन को फिर से दोबारा से लगाया जा रहा है, जिस कारण से वहाँ की एयरलाइंस कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि यूके के साथ साथ यूरोप के कई दूसरे देशों में भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है और इन सभी देशों ने अपने यहाँ पर दूसरे देशों से आने वाले लोगों के ऊपर भी रोक लगानी शुरू कर दी है, जिससे कि अब एयरलाइंस कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा अपनी फ्लाइटों को कैंसिल करना पड़ रहा है।
एक जरूरी जानकारी जान लेते हैं। यदि आप इस समय दूसरे देशों में हैं और भारत में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल कर सकते हैं और वह रिपोर्ट आपका 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप क्वारंटाइन से बच सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भी अपना कोरोना का टेस्ट करा लेते हैं तो भी आपका क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप अपने ट्रैवल से 3 दिन पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर क्वारंटाइन का अप्रूवल ले सकते हैं, जिससे कि भारत में आने के बाद आपको क्वारंटाइन या फिर दूसरे तरीके की समस्याएं नहीं होंगी। आप सीधा अप्रूवल को दिखाकर अपने घर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए एयरलाइन से जुड़ी रोजाना ऐसी खबरें लेकर आते रहते हैं।